नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में स्कैम होने के बाद काफ़ी निराशाएं हैं कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी निराश हैं। और अब यही असमंजस है कि आगे क्या होगा, जो आने वाली भर्तियां हैं उनका क्या होगा, और जो पीछे भर्तियां हो चुकी हैं उनमें भी कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो ईमानदारी से लगे हैं, तो उनका क्या होगा। इसी बात का निराकरण करते हैं। आइए, बोर्ड के चेयरमैन हैं भारत भूषण भारती, उन्होंने क्या कहा है दैनिक जागरण के स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनुराग अग्रवाल से उन्होंने बातचीत की है। ये बातचीत के अंश आज 8 तारीख की न्यूज़ में है दैनिक जागरण में। देखिए क्या प्रश्न किए और क्या उत्तर दिए बोर्ड चेयरमैन भारत भूषण भारती ने। प्रश्न देखिए, कर्मचारी चयन आयोग में वर्षों से नौकरियां बेचने का खेल चल रहा है, क्या सीएम फ्लाइंग की छापेमारी आपको जानकारी थी? उन्होंने कहा कि सीएम फ्लाइंग की मुझे कोई जानकारी नहीं थी और सरकार पारदर्शिता से भर्ती कर रही है। दूसरा प्रश्न देखिए, सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद 8 कर्मचारियों की गिरफ्तारी का अगली भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? जो आने वाली भर्तियां हैं, लोगों में अविश्वास पैदा होगा, ये पूछा गया है प्रश्न जो चेयरमैन हैं बोर्ड के उनका उत्तर देखिए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है, सीएम फ्लाइंग अपना काम कर रही है और आयोग अपना काम। फिलहाल 14,000 नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है, इस पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला। सभी परीक्षाएं और कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं। यानी कि बोर्ड चेयरमैन यहाँ खुद कह रहे हैं कि जो नई भर्तियाँ होनी है 14,000 के करीब, और जो उनकी प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू रूप से चलेगी, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जो परीक्षाएं और जो भी शेड्यूल पहले से निर्धारित कर रखे हैं वो वैसे ही उसी टाइम पर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में इतनी गिरफ्तारियां होने से पूर्व में हो चुकी 24,000 भर्तियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लग रहा है कि यह भर्तियां पैसे देकर हुई। अब चेयरमैन जी ने क्या कहा है देखिए, यह आशंका निर्मूल है। जिन कर्मचारियों का चयन हुआ है उनमें से किसी ने नहीं कहा कि उनके साथ किसी तरह का लेन देन हुआ है। यदि कोई सामने आए तो माना जा सकता है कि कुछ गड़बड़ है। 100% मेरिट के आधार पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ 24,000 भर्तियाँ हुई हैं। आगे भी पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखेंगे। यानी कि बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 24,000 भर्तियाँ जो पीछे हुई उनमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ये सीधे सीधे झूठ है। वो कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो बंदा लगा हुआ है नौकरी वो कह दे तो वो क्यों कहेगा, जो ऑलरेडी नौकरी लग चुका है, जॉब लग चुका है, वो क्यों कहेगा कि मैंने पैसे देकर लगाई। ये झूठ है, गड़बड़ियाँ ज़रूर हुई हैं तभी तो गिरफ्तारियाँ हुई हैं। दैनिक जागरण ने अगला प्रश्न उठाया, ये पॉलिटिकल प्रश्न है, ये छोड़िए, ये भी पॉलिटिकल है। सीएम फ्लाइंग कर्मचारी चयन आयोग के बाकी अधिकारियों व कर्मचारी से भी पूछताछ करेगी तो क्या रुख रहेगा? इस पर बोर्ड चेयरमैन ने कहा, हम जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे प्रदेश के हितों का सवाल है। सरकार ने जो गंदगी साफ करने की पहल की है, आयोग उसके लिए जांच में हर तरह का सहयोग देगा। दस्तावेज व रिकॉर्ड मांगने पर वह भी उपलब्ध कराएगा। या बोर्ड चेयरमैन ने कह तो दिया, लेकिन सीधे सीधे जिम्मेवारी सेक्रेटरी और चेयरमैन की भी बनती है, क्योंकि पूरा जो आयोग है वो यही 2 अधिकारी चलाते हैं पूरे आयोग को, तो उनके अंतर्गत आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। आगे देखिए, दैनिक जागरण ने पूछा कि अब तक रिपोर्ट के आधार पर क्या यह मान लिया जाए कि बहुत बड़ा रैकेट हरियाणा में काम कर रहा है और इसके और भी सदस्य हैं? तब बोर्ड चेयरमैन ने कहा, सभी आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है, उनसे पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। आरोपित क्या बताते हैं इसके आधार पर ही पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ेगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। तब तक भर्ती की जो भी प्रक्रिया है निर्बाध रूप से चलती रहेगी। यानी कि सीधे सीधे बोर्ड चेयरमैन यहाँ कह रहे हैं, दैनिक जागरण के जो स्टेट ब्यूरो प्रमुख हैं उनको कह रहे हैं कि भर्तियों में कोई गोलमाल नहीं हुआ है, और जो आगे शेड्यूल है भर्तियों का, जो भी बना रखा है कार्यक्रम, उसी के अनुसार होंगी, कोई किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ कुछ बातें बोर्ड चेयरमैन की झूठी हैं, और उम्मीद है कि जो आगे आने वाली भर्तियां हैं वो अपने टाइम अनुसार हों और पारदर्शिता के साथ हों, और बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो भी कुछ सीख लें और आगे की भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चले पारदर्शिता के साथ।